जय श्री राम। परम प्रेम मेरे भाई बहन, आप सभी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं जो लोग नवरात्रि व्रत कर रहे हैं और जिनके यहाँ चाहे कलश स्थापन के रूप में अथवा फोटो के रूप में अथवा मूर्ति के रूप में अथवा केवल अखंड ज्योति के रूप में माँ आ चुकी हैं, विराजमान हो चुकी हैं और उनकी आप लोग सेवा पूजा कर रहे हैं। इसमें थोड़ी सी कुछ जानकारियां मुझे लगता है, हालांकि पिछले वीडियो में हमने 2-3 वीडियो रखा है, फिर भी लोग भूल जाते हैं। तो माता जी आ गई तो उनकी सेवा हम सभी करते हैं, पर हमें ढंग से समय समय से करेंगे तो और भी ज्यादा हमें उसका लाभ मिलेगा, वही बताने का मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। हम लोग ऐसे ही हैं जैसे माता जी घर में आ गई और उनको स्थापना कर दिया, निश्चिंत हो गए, उनकी तरफ पैर करके लेटे हुए हैं, उनके सामने बालों को झाड़ रहे हैं, बाल का धूल गर्दा और बाल के कण माता जी के ऊपर पड़ रहा है। ये सब जो है बड़ा गड़बड़ होता है। घर में लाउड म्यूजिक बजाना, ये सब करना बिल्कुल अनुचित होता है, या लाउड बातचीत करना, तो इन सब से हमें बचना चाहिए। फोन पर भी बात करें तो एक मर्यादित बात करें, जैसे वास्तव में माँ आपके घर में विराजमान हो। जब ये भावना हमारे हृदय में आ जाएगी तभी हमें उसका पूरा लाभ होगा। पर हम लोग उसी प्रकार से निश्चिंत है माता जी को अपने घर में विराजमान करके, जैसे अपने हिंदू रिचुअल चैनल के सब्सक्राइबर हैं, लगभग 149 के सब्सक्राइबर हैं, लेकिन 200-300 ही अपने पास हैं। लेकिन कोई बात नहीं, जो माता जी की इच्छा। इसमें भी इस बार तो 4-5 बहनें मिली हैं, उनसे शायद पहली या दूसरी बार बात किया हूं, जो ऑनलाइन पूजा करवा रही हैं। उनकी भक्ति, उनका समर्पण, उनका अपनापन, उनका साथ अपने चैनल पर देख करके हृदय बड़ा गदगद हो जाता है। तो हम मेन टॉपिक पर आते हैं। तो माता जी को हमने बैठा दिया। अब माता जी को हमें कैसे सेवा करनी है? तो सेवा करनी ऐसे कि जैसे अभी रात्रि में हम विश्राम कराते हैं, तो विश्राम कराने के पहले जो भी फूल पत्तियां हैं सब उतार लेनी चाहिए। इसके बाद में अगर सुगंधित फूल आया हुआ है, मोगरा है, चंपा है या दूसरे सुगंधित पुष्प हैं, तो माता जी के अगल बगल सजा देना चाहिए। हाँ, मोगरा का या जूही का वेणी है, गजरा है, तो भले ही माता जी के ऊपर अर्पण कर दीजिए, नहीं तो अगल बगल में रात्रि में सुबह का दोपहर का चढ़ाया हुआ फूल कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसको उतार के अलग रख दीजिए, नीचे सजा दीजिएगा। वैसा कर सकते हैं, पर पैरों में न लगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर सुगंधित फूल नहीं तो कोई बात नहीं, वैसे माता जी को रहने दीजिए। और उसके बाद में सुबह उठ करके तो आप लोग पूजा करते ही हैं। पूजा में भी और भी ध्यान देना चाहिए। मान लिया हम फल का ही भोग लगा रहे हैं, तो फल में भी पूरा ध्यान दें। अनार है तो माँ का प्रिय, अच्छी बात है। मान लिया हम एप्पल लगा रहे हैं तो उसका भी पूरा छील भी लेते हैं, पर उसका बीज निकाल करके बगल में सेंधा नमक भी रखते हैं, अगर आपको लगता है तो ऐसे भोग लगाना चाहिए। हम मान लिया तरबूज आजकल बहुत प्राप्त हो रहा है, और आज मैं तरबूज स्वयं माँ को भोग लगा रहा था, तभी मेरे दिमाग में ये आया कि ये वीडियो जो है इस पर हमें अवश्य बनाना चाहिए। तो उसके लिए पहले हमने ऐसे किया, फिर हमने कहा नहीं, आलस नहीं करना है। तो माता जी का प्लेट का जो है जय जय सिया राम, सारे बीज निकाल करके फिर रखा। तभी मेरे दिमाग में आया कि आपको भी उस समय निवेदन करूंगा शाम को। तो इसलिए जो भी फल है उनको हमें व्यवस्थित रखना चाहिए। फल चढ़ाने के बाद में कम से कम 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट या मैक्सिमम 10 से 15 मिनट का समय माता जी को दीजिए। ग्रहण करने के बाद में जब अर्पण हो जाए तो सीधे उनको आचमन करा करके वहां से हटा करके रख देना चाहिए। बच्चे हैं या परिवार है, आप स्वयं उसको ग्रहण कर सकते हैं। और गंदगी ना रहे, सफाई रहे, इन सब चीजों का हम ध्यान देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। रात्रि में दूध का भी भोग अवश्य लगाना चाहिए। दूध बहुत गर्म ना हो, बिल्कुल ठंडा ना हो, और जैसे गुनगुना दूध होता है वैसे लगाना चाहिए, जैसे आप अपने बच्चे को पिला सकें गर्म में, अथवा भाई को पिला सकें, ऐसे उसको थोड़ा झल करके ये करके मलाई वगैरह हो ऊपर अर्पण करके एक प्रेम पूर्वक जो है रखेंगे तो छोटी छोटी चीजें हमारी बहुत विशेष बन जाती हैं। माता जी को फूल धो के नहीं चढ़ाना चाहिए, जल का छींटा मार सकते हैं, पर बेलपत्र है, ये सब जो है धो करके ही अर्पण करना चाहिए। और भी उत्तम है, घर में और खाने वाले लोग हैं, फिर भी मान लिया एक ही व्यक्ति व्रत है, बाकी लोग व्रत नहीं है, माता जी आ गई हैं, अथवा वो व्रत भी नहीं है, सामान्य भोजन कर रहा है, तो भी लहसुन प्याज कम से कम 9 दिनों तक बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। पवित्रता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। अगर हम अपवित्र हो गए, कई इस पर बड़ी चर्चा होती है और कभी हम
और डिटेल में चर्चा करेंगे। मतलब अशुद्ध अवस्था या अथवा पीरियड का समय कह सकते हैं, तो कोई बात नहीं, घर के कोई और सदस्य ने पूजा कर दिया अथवा उस अवस्था में हमें किसी के यहाँ जाना भी नहीं चाहिए। मान लिया मजबूरी में हम चले भी गए तो जा करके हमें दूर रहना चाहिए, उस परिवार के किसी व्यक्ति को हमें स्पर्श नहीं करना चाहिए। बिल्कुल कोरोना वाला नियम यहाँ भी लागू है। तो इस प्रकार से ये मुझे लगा कुछ अत्यावश्यक जानकारियां हैं जो आपके आगे रखनी चाहिए, जिससे आपकी पूजा और भी आनंदनीय हो जाएगा। इसी प्रकार से जैसे कि भोजन का भोग लगाएंगे, फलाहार भी बहुत गर्म ना हो ना बहुत ठंडा हो, हर चीज का आप जब वैसा ध्यान देंगे तो अपने आप सब, और जब रखें भी वहां तो सजा करके अच्छे से, जैसे आप अपने सबसे परम प्रिय व्यक्ति के लिए अर्पण करते हैं, वैसा आने पर वैसा आप विचार करेंगे कि स्वयं माँ भगवती राजराजेश्वरी जगत जननी माँ दुर्गा भवानी हमारे ऊपर दया करके कृपा करके हमारे घर में इस रूप में विराजमान है। तो स्वयं उस आनंद की अनुभूति होगी और हमें कुछ भी समझाना नहीं पड़ेगा, आप स्वयं सबसे उत्तम करेंगे, तभी तो माँ आपके यहाँ आई है। तो इस तरह की जानकारियां जो भी उचित लगेगा देता रहूंगा, जबरदस्ती देता रहूंगा। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय श्री राम।